ताउडू में कर्मचारियों की मांगों को लेकर एचपीसी वर्कर यूनियन का विरोध प्रदर्शन। एसडीओ पर कर्मचारियों की मांगों को नहीं मानने का लगा आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ताउडू नगर में स्थित दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम उपमंडल कार्यालय के प्रांगण में बुधवार को एचपीसी वर्कर यूनियन की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सब यूनिट प्रधान लाल सिंह ने की तथा मंच का संचालन सब यूनिट खजांची नरेंद्र ने किया। इस बैठक में कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई तथा एसडीओ पर लंबित मांगों का समाधान नहीं करने से नाराज कर्मचारियों ने इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर सोहना यूनिट के पदाधिकारी भी चल रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। यूनियन प्रधान लाल सिंह ने कहा कि एसडीओ को कर्मचारियों की मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें कर्मचारियों को टी&पी सहित अन्य मुद्दे रखे थे, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिसकी वजह से यूनियन में भारी रोष है। उन्होंने बताया कि एसडीओ से 2 बार मुद्दों को लेकर बातचीत की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। दूसरी ओर बैठक में यूनियन ने एसडीओ की कार्यशैली का विरोध किया और कहा कि न्याय न मिलने पर कड़ा रुख अपनाएंगे। इस अवसर पर राहुल, विनोद जई, सुशील कुमार जई, मोहम्मद हासिम जई एवं सचिव सब यूनिट सहित इजहार, सुभाष, दिनेश आदि ने कहा कि उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसडीओ को उनके साथ न्याय की नीति अपनानी होगी। साथ ही कर्मचारियों ने भविष्य में कड़ा रुख अपनाने के संकेत दिए। इस अवसर पर सोहना से ताउडू पहुंचे स्टेट के उप प्रधान देवी सिंह ने कहा कि एसडीओ को कर्मचारियों की जायज मांगों को मानना होगा। इस संबंध में विभाग के उपमंडल अभियंता ब्रह्म प्रकाश ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों के प्रति वह हमेशा तत्पर है। जैसे ही उनके संज्ञान में कोई मामला आता है, प्राथमिकता से समाधान करते हैं। कर्मचारियों की मांगों व अन्य मुद्दों को लेकर यूनियन के पदाधिकारी सौहार्दपूर्ण माहौल में कभी बात कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी इस खबर को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस के लिए ताउडू से नसीम खान की रिपोर्ट। कर्मचारियों द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और ये धरना प्रदर्शन किस लिए किया जा रहा है, क्या कुछ मानना है? तो पहली बात तो ये कि धरना प्रदर्शन आज नहीं है, ये सोमवार से चला हुआ है। 25 तारीख को हमारी यूनियन ने इसको एजेंडा दिया था मांगों के लिए, जिसमें 26 मांग थी। उसके बाद फिर इसको 28 तारीख को एक सप्लीमेंट्री एजेंडा और दिया, जिसमें अन्य मांग थी। इसने यूनियन को बुला करके ये मैंने ऐसे कर दिया, मैंने इसको चिट्ठी लिख दी, मैंने ये कर दिया, ये सारी बातें यूनियन को बहकाना चाहता है। हमारा कहना है जो आज का वो ये है कि यूनियन का काम यहाँ कोई काम में रुकावट पैदा करना नहीं है। हम जनता की भलाई के लिए यहाँ पर नौकरी करते हैं। ये एसडीओ ने कुछ दल्ले पाल रखे हैं जो इसे दलाली ला करके देते हैं, कुछ ठेकेदार हैं जो इसको पैसे कमा करके देते हैं। एक जेई है, वो सप्ताह में 2 दिन आता है, लेकिन जिस दिन सीएम की फ्लाइंग होती है उस दिन जरूर आता है, क्योंकि इनकी मिली भगत से है। एक हमारा कर्मचारी है, उसका रिश्तेदार है उस सीएम फ्लाइंग। हम भी इस पे भी ऑब्जेक्ट करेंगे, पत्र लिखेंगे हम सीएम फ्लाइंग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को कि यहाँ पर जिस दिन ये होते हैं आप बहाना बना लेता है कि मैं चंडीगढ़ कोर्ट में जा रहा हूँ, इस तरह की बहानेबाजी करता है बजाय मांगों को मानने के लिए। चाहे वो टी&पी की बात है, चाहे लाइन क्रॉसिंग की बात है, चाहे वो स्टाफ की बात है, चाहे वो दफ्तर में लाने सुविधाओं की कुर्सी की बात है, चेयर की बात है, मतलब इन और बहुत सारी मांगे हैं जो एजेंडा हम आपको दे देंगे। लेकिन बजाय उनको बात करने के लिए तानाशाही रवैया अपनाता है। हमारा एक प्रधान है यहाँ पर लाल सिंह सब यूनिट का, उसने यहाँ एक दिन आकर के 9:15 बजे बाइट ली कि भाई कौन कौन ऑफिस में है। वही ललित बावड़ा जो नहीं आता कभी, उसने इसको लेटर लिख दिया, मतलब मिली भगत। अजी मेरे रिकॉर्ड को टेम्पर्ड कर दिया और ये लेटर लिख रहा है एसएचओ को। अरे इससे पूछे, तेरे से पूछ के जाएगा, ये कर्मचारी है, कोई चोर नहीं है। ये इतनी बड़ी यूनियन का प्रधान है,
और ये FIR कराना चाहता है। मतलब जो इसके खिलाफ बोलता है उसी को लेटर लिखता है। ये इसका तानाशाही रवैया है और इससे लोगों में काफी गुस्सा है इस बात को लेकर के। तो हम जो हुए हैं इसके वहम है कि ये 2-4 दिन करेंगे और उसके बाद ये चले जाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि ये आंदोलन इससे आगे बढ़ेगा। और अगर यहाँ की बात हो, चाहे पूरी यूनिट की बात हो, लगा के बादशाहपुर सोना रोड से सोनार, ये यूनिट एक पूरी है हमारी, और चाहे सर्कल लेना पड़े गुड़गांव का। और सड़क कर्मचारी संघ का अभी यहाँ का सेक्रेटरी बयान दे के गया है कि यहाँ पर सड़क कर्मचारी संघ की जरूरत पड़ी तो सड़क कर्मचारी संघ जलानू यहाँ पर आएगा। हम इसको ऐसे आंदोलन को नहीं जाएंगे। जो इसने यहाँ पर गलत काम कर रखे हैं उनका हमने एजेंडे में दिया है। उनकी जब तक प्रॉपर इंक्वायरी नहीं होती, जिसने गलत काम किए हैं इसके इशारे पे हुए हैं, ये है सबसे बड़ा चोर। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम इन मांगों को लेकर के, दूसरा ये हमारा कर्मचारी अकेला आदमी एक ड्यूटी देता है। आप अच्छी भली जानते हैं कि बिजली में कितना आजकल बरसात के दिनों में बिजली का कार्य कितना बाधित, और अकेला आदमी बिना ग्लव्स के, बिना जूतों के, बिना वर्दी के, बिना कोट रेन कोट के मतलब ड्यूटी देगा। बताओ कैसे पॉसिबल है? सुबह का आने का टाइम है कर्मचारी का, जाने का कोई टाइम नहीं है। यहाँ से रात को 2-2 बजे हमारे कर्मचारी काम करके जाते हैं। लेकिन उसको हम इससे पूछे कि तू अगर इतना पावर्ड है तो उनको इंसेंटिव दे जो इन्होंने फालतू काम किया है। लेकिन इन बातों पर इसमें कोई लेना देना नहीं है। इसका यह है कि तेरी लूट बरकरार रहे और लोगों को दबा करके रखे। इसको हम होने नहीं देंगे। ये आंदोलन हमें चाहे कितना ही लंबा चलाना पड़े। यदि इस तरीके की घटना बार बार घट रही है तो आप अपने SC एक्शन से वो हमने लेटर लिख रखे, वो बात की बात है। इसके दिमाग में ये है कि ये वहां चले जाए, लेकिन अगर एक्शन और SC आएंगे तो भी यही आएंगे। हम पावर रखते हैं इस बात की। आंदोलन हमारा इससे SC से नहीं है, ना एक्शन से। डिमांड इसकी है तो इसको यहीं रह करके हम सीधा करेंगे और इससे मांग बनवाएंगे जब तक आंदोलन जारी रहेगा। कर्मचारी द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सर क्या कुछ मांगे हैं उनकी? बिजली कर्मचारी यूनियन है ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर्स यूनियन, जो कि यहाँ पे मेजोरिटी में है। और इन्होंने मुझे ज्ञापन दिया था 22 तारीख को, और उसके बाद दूसरी बार फिर ज्ञापन दिया। तो जिसमें पहले वाले ज्ञापन में 22 पॉइंट्स थे और उसके बाद दूसरे वाले में 10 पॉइंट और थे। तो उन पॉइंटों के ऊपर मैंने एक एक करके थोरोली एनालाइज भी किया। कुछ चीज़ें इम्प्रूवमेंट की थी, कुछ चीज़ें लॉन्ग टर्म टारगेट है, कुछ शॉर्ट टर्म है, कुछ मीडियम है, और कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती दबाव डालकर काम कराने की है। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि मैंने हर एक ज्ञापन में हर एक पॉइंट्स के मैंने लिखित में जवाब दिए हैं। पर ज्ञापन के पॉइंट्स में जो काम किया, जिसमें चाहे वो TNP किट का हो, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिखने का हो, चाहे लाइनमैन की रिक्वायरमेंट का हो, सारी चीज़ें मैं अपनी ओर से चाहे ऊपर भेजने की है या मेरी ओर से काम करने की, वो मैंने करवाए हैं पैरेलली। अब मेन चीज़ क्या है कि ज्ञापन में मैंने साफ साफ देखा कि मेरे ऊपर आरोप लगाए गए, कुछ स्टाफ को टारगेट किया गया, चाहे वो ललित बाल्डा जेई हो, राजेश यादव सिटी इंचार्ज हो, या फिर और स्टाफ हो। तो बिना किसी प्रूफ के बेबुनियाद पे तो आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात, मैंने 2 बार इनकी मीटिंग बुलाई। दोनों बार मीटिंग्स में मैंने थोरोली इनके साथ डिस्कशन किया, पर नेगेटिव माइंडसेट के साथ ना तो सुनते हैं और ना ही काम करना चाहते। साथ ही साथ कोई लेटर मेरा ऊपर से आता है तो जो कि काम के रिगार्डिंग है, उसी के एवज में मैं कोई लेटर लिखता हूँ, उससे मुझे यूनियन नहीं रोक सकती, क्योंकि मैं काम के बदले काम तो करवाऊंगा ही। दूसरी चीज़, इमरजेंसी सर्विस है, कंज्यूमर्स को मैं परेशान भी नहीं देख सकता। कंज्यूमर्स के लिए सप्लाई भी चलाकर देनी पड़ेगी। मौसम ख़राब है, मैंने यूनियन से 2 बार मीटिंग बुलाकर यही कहा कि 4-5 दिन का ख़राब मौसम है, पर इस मौसम में भी, और जिसमें SDM साहब, DC साहब का ऊपर से आदेश भी आ रखे हैं कि भाई
जल भराव की ऐसी सिचुएशन में हमें अलर्ट मोड में रहना है। तो बहुत बड़ी यूनियन की ओर से दरकिनार उस बात को करके रखा जा रहा है, जिसमें मैंने इनसे 2 बार मीटिंग में चीज़ें सुलझाने की कोशिश की। तो ज्ञापन के इन पॉइंट्स के अलावा और पॉइंट्स की भाई उसका ट्रांसफर यहाँ पे कर दो, उसका ट्रांसफर दूसरी जगह कर दो, अपनी मनमानी के अकॉर्डिंग ट्रांसफर कराना चाहते हैं। जो काम नहीं करते उनके लेटर ना लिखूं, इसके लिए मुझे बाध्य करना चाहते हैं और मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं ताकि मैं परेशान होकर इनकी सारी मांगे मान लूं। मैं साफ स्पष्ट सी बात है, मैं कंज्यूमर्स के हित में हूँ और निगम के हित में हूँ और साथ ही साथ किसी के साथ अगर जाती होगी मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मैं कर्मचारी की भी सुनता हूँ, कर्मचारी और साथ ही साथ मैं कंज्यूमर्स की भी सुनता हूँ। अभी फिलहाल मैं आज हाई कोर्ट से यहाँ से कोर्ट से आया हूँ नूह से आते के साथ ही जो ही मैं एंटर किया, इन्होंने माइक और 60-70 एम्प्लॉय जो कि सोना से भी बहुत सारे बंदे आ रखे थे, इन्होंने आके एक तरह से जबरदस्ती मेरे ऑफिस में घुस गए। मैंने तुरंत पुलिस के भी संज्ञान में ये मैटर लाया है, एसडीएम साहब के भी संज्ञान में लाया है कि उन्होंने बिना बेबुनियाद आरोप मुझे चोर घोषित करने की कोशिश की, मेरी कब्र खुदवाने की कोशिश की है और साथ ही साथ मेरे को धमकी भी दी गई है कि अगर बंदे की कर्मचारी की एब्सेंट लगा के दिखा दम है तो ये चीज़ मुझे डराया धमकाया जा रहा है अलग अलग तरीके से। और साथ ही साथ जनता यहाँ पे ऑफिस में परेशान होती है, यहाँ पे एम्प्लॉयज आते हैं, तो ऑफिस का पूरा डेकोरम यूनियन ने बिगाड़ रखा है, जिसमें मैंने 2 बार सुलझाने की कोशिश की, हर एक पॉइंट्स के ऊपर मैंने जवाब देने की कोशिश की। तो ज्ञापन के पॉइंट्स पे डिस्कस ना करके अलग चीजें मनवाने के लिए मेरे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है।